स्वागत है बच्चों का। आज हम लोग सेट्स का पार्ट 5 देखेंगे और ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स पे चर्चा करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, यूनिवर्सल सेट है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, तब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, या इसका फार्मूला यह होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, अगर यह देखिए 1 2 3 4 है, 4 में से कोई भी अगर 3 दिया है तो यूज़ करके आप इसका जो नहीं दिया है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए यूनियन बी का अर्थ हुआ इधर में यह दोनों सर्कल का अर्थ हुआ यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट में देखेंगे, ये सेकंड ये है फार्मूला क्या है, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का यह पार्ट है पिंक वाला, और ए माइनस बी का यह पार्ट है पिंक वाला को छोड़ते हुए, है ना। तो यह कैसे निकलेगा, टोटल यह ए का सर्कल जो है उससे यह पिंक वाला पार्ट को माइनस कर देने से, हटा देने से यह ए माइनस बी निकलता है। और इसी फार्मूला से हम लोग एन ए इक्वल टू निकाल सकते हैं दिस प्लस दिस, यानी ए माइनस बी यह पार्ट हुआ और यह पिंक वाला ए इंटरसेक्शन बी हुआ, दोनों को ऐड करने से तो ये मिलेगा ही। उसी तरह से बी माइनस ए और बी माइनस ए वाले इस फार्मूला से एन बी को निकाला गया। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का यह क्या होता है बच्चों, यह पार्ट पिंक वाला को छोड़कर और यह पार्ट पिंक वाला को छोड़कर दोनों का यूनियन होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब क्या बात करेंगे तो बीच में प्लस कर देंगे, यानी ए माइनस बी वाला पार्ट और में कितने एलिमेंट्स हैं और बी माइनस ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का निकलेगा। अब ए माइनस बी हम लोगों ने देखा था यह फार्मूला, है ना, और बी माइनस ए से देखा था यह फार्मूला, दोनों की जगह पे इन दोनों का उपयोग करके डाल दिया तो एक नया फार्मूला मिल गया हमें, किसके लिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी के लिए कितने एलिमेंट्स होंगे इनसे पता चल जाएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ का उपयोग करके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होंगे वही होंगे। और कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो यह फार्मूला उसी तरह से जब यूनियन का केस रहेगा तो इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। और यह पार्ट जो है यह ए माइनस बी को फिगर में दर्शा रहा है, उसके लिए है, बी माइनस ए को दर्शा रहा है। यह पिंक वाला ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ब्लैक वाला जो रेक्टेंगल है वह ए यूनियन बी और सर्कल था यह ए के लिए और यह सर्कल बी के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। ये इस फार्मूला में अगर यह ज़ीरो हो जाए, यह कब ज़ीरो होगा, जब ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा तभी यह ज़ीरो होगा। एन ए इंटरसेक्शन बी नल सेट कब होगा, जब ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट्स होगा। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यह 5 हो गया सेट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे और यहाँ 0 लिखने से यह बराबर एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब जब 3 सेट्स की बात करेंगे और उनका यूनियन जब लिया जाएगा तो यह फार्मूला आ जाएगा, एन ए एन बी एन सी, माइनस में 2 2 करके रहेंगे और यह प्लस में इंटरसेक्शन वाला रहेगा। यह ध्यान से आप देख लीजिए, आपको याद रहने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए एंड बी सी। 2 ऑफ द सेट्स का अर्थ हुआ बच्चों, यह पार्ट जो देख रहे हैं ना, यह ए और सी में केवल है ना, यह बीच का पार्ट नहीं, तीनों में कॉमन जो है उसको छोड़ के यह पार्ट, ए और बी का यह पार्ट और बी और सी का यह पार्ट, तो यह तीनों के लिए एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी इन तीनों में, यह
इंटरसेक्शन दो दो करके ले लेंगे और माइनस करेंगे 3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. नंबर ऑफ एलिमेंट in exactly one of the sets A, B, C. Number of elements exactly one of the set, यानी कि यह पार्ट जो A का केवल देख रहे हैं है ना, यह B का पार्ट और C का पार्ट, ठीक है। यह A का पार्ट इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, केवल इस पार्ट को ले रहे हैं। B में इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, इस पार्ट को। C में इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, इसे नहीं ले रहे हैं, इस पार्ट को ले रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला यह होगा Na Nb प्लस Nc, और यह 2 मल्टीप्लाई करके n इंटरसेक्शन दो सेट्स का ले लेंगे और प्लस करेंगे 3n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब यही फार्मूला है और इसमें एक उदाहरण से ये करते हैं। A के एलिमेंट्स है 1 4 6 7, B में भी 4 एलिमेंट है, C में भी। तो A इंटरसेक्शन B में देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 और 7 आ रहे हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी कॉमन ये है, इसमें भी कॉमन 2 एलिमेंट्स है, और तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, ये 7 का है। 7 तीनों में देख रहे हैं ना, 7 7 7। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें भी 4 हैं, B में भी 4 हैं, C में भी 4 हैं, A इंटरसेक्शन B में 2 है, इसमें 2 हैं, इसमें 2, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में 1 है। अब इस फार्मूला में जब डालेंगे ऊपर वाले फार्मूला में, देखेंगे कि यह 7 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C 7 आ रहा है। देखिए बच्चों, ये कितना एलिमेंट्स है, ये A यूनियन B यूनियन C क्या दर्शाता है, तीनों सर्कल में कितने एलिमेंट्स है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स है, इसलिए 7 आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। फिर वही फार्मूला है बच्चों। अब यहाँ पे एक इसको एरिया दे दिया गया है ना, स्मॉल ABCD नहीं लिखे, मैंने इस एरिया को A बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, या A और B का इस कॉमन पार्ट, ऊपर वाले कॉमन पार्ट को 4 बोला, नीचे वाले यानी तीनों में जो कॉमन है उससे 7, और B और C का यह कॉमन पार्ट 5 बोला, और यह हुआ आपका 6 हुआ A और C का में कॉमन पार्ट, ठीक है। 7 तो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब A यूनियन B यूनियन C का अगर ये किया जाए तो ये तीनों पार्ट मिला के ही तो होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसे देखिए, 1 ये जो यह A का सर्कल है बच्चों, है ना, ये ब्लू वाला B का और नीचे वाला C का सर्कल है। इस एरिया को अगर देखा जाए तो इसमें 1 4 6 7 है ना, तो 1 4 6 7 यहाँ से ये कर लिया, ले लिया, और सर्कल इस B के सर्कल में 2 4 5 7, ठीक है, और C के ये सर्कल को कंप्लीट करने के 3 5 6 7, ठीक है, लिख दिया। अब ये तो 1 to 7 तक ऐड था ना, हमने क्या क्या एक्स्ट्रा लिया है, देखिए 4 7 5 6 7 लिया है, तो सबको माइनस कर दिया। उसके बाद यह तो NA हो जाएगा, यह NB और यह NC हो जाएगा, और यह सबके पास 7 भेज दिया, 4 5 6 के पास 7 भेज दिया। उसके बाद 7 भेज दिया तो 7 तीनों के पास आ गया, लेकिन यहाँ तो 2 ही 7 थे, एक हमने ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा माइनस किया तो एक ऐड किया। उसके बाद 4 7 5 7 और 6 7 को माइनस कॉमन लिख करके इस तरह से लिख लिया, 2 2 करके। अब ये 4 7 क्यों लिया था 4 के साथ 7, क्योंकि यह A इंटरसेक्शन B देगा हमें। 5 7 क्यों लिया था, B इंटरसेक्शन C देगा, और यह क्यों लिया था 6 7, यह देगा C इंटरसेक्शन A देगा, ठीक है बच्चों। और ये 7 क्या था, यह था, है ना, तीनों का इंटरसेक्शन A B C का, ठीक है। जस्ट ये रफ आइडिया कि भाई यह क्यों ये लिखा जाता है फार्मूला, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स A B C, यह हमने लिखा था, ठीक है बच्चों। तो यह फिर वैसे ही ये करते हैं, तो A B C में 2 2
एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स होने चाहिए, है ना, एलिमेंट्स। तो दो किसमें, ये 4, 5 और 6, ये 4 कैसा ये है, या ए और बी दोनों यहाँ पे हैं, दोनों के एलिमेंट्स। या कैसा रीजन है, क्षेत्र कैसा है, ये बी और सी दोनों हैं यहाँ पे। यह कैसा है, ए और सी का दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे 6 में। तो तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है, 2-2 करके चाहिए ना, और तीनों में 7 7 7 ऐड कर दिया। तो 7 अपने तरफ से किया है तो माइनस भी कर दिया, 3 7 को माइनस कर दिया। अब 4 7 की तो अपनी दोस्ती होती है, क्योंकि 4 7 ए इंटरसेक्शन बी देता है। 5 7 की अपनी दोस्ती होती है, बी इंटरसेक्शन सी देगा। और यह 6 जो है 6 7 या सी इंटरसेक्शन ए देगा। और यह 3 बार 7 है तो 3 7 लिख दिया। और 7 क्या है बच्चों, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट्स का यहाँ पे मिलान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। अब वन ऑफ द सेट्स, यह केवल एक ही सेट में तो ये रहेगा ना, ये क्षेत्र ए का, बी का यह जो ब्लू पार्ट है यह वह केवल एक ही सेट बी में रहेगा, और यह 3 का जो पार्ट है यह केवल सेट सी में रहेगा। तो 1 2 3 इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये 1 में 4 7 6 अगर जोड़ देते हैं तो यह ए को कंप्लीट कर देगा, ए सर्कल पूरा। 2 में 4 7 5 को ऐड कर देंगे, उसी तरह से 3 में 5 7 6 को ऐड कर देंगे। जितना हम लोगों ने ऐड किया है 1 2 3 के अलावे, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो 4 को 2 बार ऐड किया था माइनस किया, 5 को 2 बार ऐड किया था माइनस किया, 6 को 2 बार ऐड किया था माइनस किया, 7 को 3 बार ऐड किया था बच्चों, है ना। अब यह 4 से 7 की दोस्ती होती है, 5 से 7 की दोस्ती होती है, और 6 से 7 की दोस्ती होती है। तो सभी 4 5 और 6 के बाद पास 7 7 को ले आएंगे। तो यहाँ पे कितना 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, हमारे पास तो 3 ही 7 है। तो 3 एक्स्ट्रा लिख लिया और 3 को प्लस कर दिया, ठीक है। येलो कलर में आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा हमने -7 -7 -7 लिखा है, तो इसको प्लस कर दिया। अब 4 और 7 कितनी बार है, 2 2 बार है ना यहाँ पे, तो 2 कॉमन लिख लिया। उसी तरह से 5 से यहाँ बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बार 7 है, 3 7 कर दिया। और ये 4 7 किसके लिए आता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी के लिए आएगा। और ये 6 बोला मैंने, इसे कर लेंगे, 6 + 7 सी इंटरसेक्शन ए के लिए आएगा। और 7 किसके लिए आता है, या तो 7 तीनों मिलता है ना यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर एक ग्रुप है 70 पीपल का, 40 इसमें टी पसंद करते हैं, 35 यहाँ कॉफ़ी पसंद करते हैं, और सब जो है जितने भी लोग हैं वह कम से कम एक ड्रिंक तो ज़रूर पीते हैं, पसंद करते हैं, यानी कॉफ़ी पिए या चाय पिए। तो इसका अर्थ हुआ कि ए अगर यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे यू, तो वह टी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पर्सन जितने थे वो 70 हो गए, टी यूनियन सी। और टोटल पर्सन टी वाले पसंद करने वाले 40। तो बच्चों यहाँ टी जो पसंद करने वाले हैं, यह चाय पसंद करने वाले में वे भी शामिल हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ है। ये कॉफ़ी पीने वाले 35 लोग हैं, तो इस कॉफ़ी पीने वाले में वे भी लोग शामिल हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला हमारा ये होता है ना। तो इसके लिए 70 डाला, इसके लिए 40, इसके लिए 35, और यह हमारा निकल जाएगा 5, ठीक है। तो 5 को बीच में रख दिया, दोनों पसंद करने वाले, टी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और यह टोटल चाय पीने वाले कितने थे, 40 थे, 40 में 5 को माइनस कर देंगे 35, और कॉफ़ी पीने वाले 35 थे, 35 में 5 को माइनस किया 30, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं। यह एक क्वेश्चन है कि सर्वे किया जा रहा है 25 स्टूडेंट्स का, ठीक है, और उसमें से 15 बच्चे जो है मैथ्स लिए हैं, और 12 बच्चे फिजिक्स, 11 बच्चे केमिस्ट्री, और 5 बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं, और 9 बच्चे मैथमेटिक्स और फिजिक्स लिए हैं, 4 बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं, और 3 बच्चे जो हैं वो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो फाइंड आउट करना है कि
केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, केवल मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, इस तरह से ये फाइंड आउट करना है। तो मैथ्स पढ़ने वाले को एम डिनोट किया, सेट उस फिजिक्स वाले पढ़ने वाले बच्चे के सेट को पी से, और सी जो है वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को डिनोट कर रहा है। अब जो दिया है उससे लिख लें, कुल कितने बच्चे हैं, 25 हैं, तो एम यू पी यू सी 25 हो गए, एन एम जो हो गया 15 हो गया क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले इतने हैं, पी फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए, और दोनों पढ़ने वाले हैं मैथ्स और केमिस्ट्री 5, मैथ्स और फिजिक्स 9, मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री 4, और तीनों जो पढ़ने वाले हैं वह 3 था, इधर इंटरसेक्शन तीनों में कर दिया और 3 लिख दिया। अब पहला नंबर है कि केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये सी लिखा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम और कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी लिख दिया। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे, मैथ्स और फिजिक्स नहीं पढ़ रहे लेकिन केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे, तो केमिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं ये करेंगे, साइन नहीं देंगे। और यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह सी को पहले लिख लिया, और इसके लिए क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ से ए एम यूनियन पी और होल में कॉम्प्लीमेंट का साइन। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है बच्चों, यह हो जाता है एन सी माइनस ये सी इंटरसेक्शन एम यू पी कर देंगे। ठीक है, से यह जो कॉम्प्लीमेंट है इससे साइन हट जाएगा। तो और यह जो है इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ यूज़ करेंगे, तो सी इंटरसेक्शन एम और फिर यूनियन देंगे, फिर सी इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद यह जो है, यह अगर ए मान ले और इसे बी मान ले तो यह ए यूनियन बी हो जाएगा, और इसका हमें पता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना बच्चों, तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। ए तो इसे माना है सी इंटरसेक्शन एम, और इसे बी माना था सी इंटरसेक्शन पी को, और फिर माइनस करते हैं एन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, तो 2 बार इंटरसेक्शन सी आ रहा है ना, तो एक बार लिखेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि सी इंटरसेक्शन सी जो होता है वह सी होता है। अब इसके मान सब वैल्यूज़ दे देंगे, और ये 5 हमें मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स, तो कॉम्प्लीमेंट का इधर साइन नहीं देंगे एम में, बाकी में कॉम्प्लीमेंट का देंगे, और पी इंटरसेक्शन सी ये डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे, और फिर यह हो जाएगा एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी यूनियन सी, ये फार्मूला है बच्चों। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ए यूनियन बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसका वैल्यू डाल देंगे, निकल जाएगा। वैसे ही तीसरा नंबर भी कर लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है लेकिन मैथ्स नहीं लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैथ्स ये करेंगे, और यह P इंटरसेक्शन C को A बोलेंगे और M को B बोला, तो यह फार्मूला इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। उसी तरह से 5 करेंगे, और छठा में देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स में यह फार्मूला होता है, और इसमें डाल के निकाल लिया, और एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स यानी सारे को ले लेंगे हम लोग, एम यूनियन पी यूनियन सी ले लेंगे, और इसका फार्मूला यह है, इसमें डाल के निकाल दिया। और हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, और यह डी मॉर्गन्स लॉज का यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करेंगे, और बाहर में कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, और कॉम्प्लीमेंट वाले इसको फार्मूला को यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट है, ठीक है उसका, और यह फार्मूला से निकल गया ये वैल्यू पुट करने से। नेक्स्ट में चलते हैं, अब अल्टरनेट मेथड देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह अल्टरनेट मेथड है इसका। कंसीडर द वेन डायग्राम इन द फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, या
जो क्षेत्र है या केवल ग्रीन वाला या ए का क्षेत्र है, या एम और पी में जो कॉमन है, या बी और ई कॉमन है ना, और ई तो तीनों सेट में कॉमन है, ठीक है। उसी तरीक़ा से सी, एफ, डी, जी और एच। अब आपके मन में हो रहा है होगा कि यह 4 कहाँ से आ गए, 6 और 2, ये सब वैल्यूज़ कहाँ से आ गए, ठीक है। तो देखिए ये कैसे आए। एम एम जो है सर्कल, मैथ्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो यह बच्चा पहले क्षेत्र हम लोग देख लें। यह बी, ए बी सी, ए बी ई और डी को ऐड कर दिया, और प्रश्न से तो हमें पता है, क्वेश्चन से 15 बच्चे हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में बी सी ई एफ को ऐड करके 12 लिख दिया, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 11 बच्चे हैं, तो यहाँ पे डी ई एफ जी को ऐड करके 11 लिख दिया। और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले तो बी हो गए ना, बी और ई दोनों को ऐड करके लिख दिया 9। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स का ये है सर्कल और केमिस्ट्री का ये, तो एफ ई एफ को ऐड करके 4 लिख दिया। मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले डी और ई को ऐड करके 5 लिख दिया। और तीनों पढ़ने वाले तो 3 हैं, तो 3 बच्चों यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब इस ई का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बी निकल जाएगा हमारा 6। फिर ई का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो एफ निकल जाएगा 1, और ई का यूज़ करेंगे इधर, तो डी निकल जाएगा 2। सबका वैल्यू इसमें डाल दिए, D2, B6, F1, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट जो है, यह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस सी प्लस एच सारे को ले लिए, सर्कल के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, और एच जो बाहर है उसे भी लिख के 25 स्टूडेंट्स हैं उसको लिख लिया। अब ये हम लोग जानते हैं कि एच क्या है, वह जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, ठीक है। अब यह फॉर्मूला से क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देते हैं, ठीक है, यूनियन को यानी सेट को, तो ये 25 इसके लिए आ गया, और एम यूनियन पी यूनियन सी यानी ये पूरे सर्कल, तीनों सर्कल के अंदर जो है ए से लेके जी तक है उसको लिख लिया, ठीक है। और यह 23, इससे हम लोग अगर ये करेंगे फाइंड आउट करके, अगर इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये 23 मिलेगा, तो इस इक्वल टू माइनस होने से 2 मिल गया एच, ठीक है। अब यहाँ से आपके मन में भी प्रश्न होगा, हमने निकाला था ई तो दिया हुआ था, बी निकाला था, डी निकाला था, एफ निकाला था। अब आपके मन में होगा बी ए कहाँ से आ गया। बच्चों ये 15 दिया है ना, बी डी ई तो हमने निकाल लिया ना, ठीक है, तो यह ए ने निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से बी ई एफ निकाला है तो सी ने निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बाकी का क्वेश्चंस तो आप आंसर दे ही सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री केवल लेने वाले बच्चे तुम्हारे 5 हो गए। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स, ये 4 हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ये 2 हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं, मैथ्स ने लिए हैं, तो ये एक बच्चा हो गया। 3 को तो नहीं ले सकते हैं, ये तीनों लिया है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो इसमें ए सी और जी को ऐड कर देंगे, वह 11 आ गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री नहीं लिया, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका 6। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तो ये सबको ले लेंगे सर्कल के अंदर और ऐड करके दिखा देंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड नॉट टेकन नन ऑफ द दैट हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो यह सबका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी यह बाहर सर्कल से बाहर जो है वह H2 आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, एक सर्वे किया गया, 18% है। जब परसेंटेज की बात रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है उसे 100 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि सर्वे जितने बच्चों का हो रहा है, ये आदमी हो या बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो वह 100
अगर लेंगे तो यह 18 स्टूडेंट्स हो जाएगा, परसेंटेज तब हम लोग छोड़ के बढ़ेंगे। तो 18% स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब इंग्लिश के साथ और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। 23 जो है इंग्लिश लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहा है। 8% जो है इंग्लिश और संस्कृत, और 26% जो है इंग्लिश, 48 संस्कृत, और 8% जो है संस्कृत और हिंदी, 24% जो है कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हिंदी कितने परसेंट बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या इसका परसेंटेज है स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले का दोनों। तो NU ले लिया 100, ठीक है। EHS को मान लिया कि ये सेट्स किसका है, इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का है। और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, ये 18 बच्चे हैं ना, ठीक है। 100 में 18, क्योंकि इंग्लिश ओनली, यानी कि बाकी नहीं पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे हिंदी और संस्कृत में। उसी तरीक़ा से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे 23, दोनों पढ़ रहे हैं 8, और यह इंग्लिश पढ़ रहे हैं 26, संस्कृत 48, और संस्कृत और हिंदी पढ़ने वाले 8, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे 24। अब वेन डायग्राम में को ABCD और EFGH के क्षेत्र में बांटते हैं। यहाँ पे देखें कि A से G तक ऐड करने से, यानी तीनों सर्कल का पार्ट को मिला देंगे तो H यूनियन E यूनियन C मिलता है। और टोटल बच्चे कितने हैं, वह 100 है ना। तो 100 में यह जब इसका फार्मूला होता है माइनस करेंगे और सब में कॉम्प्लीमेंट सबका लेके इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो यह किन बच्चों की संख्या, यह जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट नहीं लिए। वैसे तो यह 24 दिया हुआ है ना, आप देख रहे हैं। तो ये टोटल बच्चे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे, तो वो 100 है। 100 माइनस 24 76, यानी यह जो H यूनियन E यूनियन S हो गया वो 76 हो गया। A 18 क्यों हुआ, क्योंकि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे, H कॉम्प्लीमेंट और ये S कॉम्प्लीमेंट। तो यह 18 है, तो यह 18 हमने लिखा। फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हिंदी नहीं पढ़ रहे, तो यह दोनों ये आएगा, क्षेत्र इसमें आएगा, तो यह A और D आएगा। A और D 23 यहाँ यह दिया हुआ है, तो एक का जब 18 है तो D कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना बच्चों, इसलिए मैंने 5 लिखा है इधर में। अब इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले, तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले, इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा D और E। D और E 8 दिया हुआ इधर में है ना, और D का वैल्यू तो 5 है, तो यह E का वैल्यू 3 हो जाएगा। यह E कहाँ पे है, तीनों सर्कल में मौजूद है, यानी कॉमन है, यानी कि E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन S, ठीक है। तो यह 3 हो गए। अब क्या है, यह N स्मॉल में कर लेंगे बच्चों, यह NE यानी कि यह पूरा है ना। तो इसमें और क्या बाकी रह गया, ABED को ऐड करके 26 लिख लेंगे, 26 इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता चल गया है ADE पता है ना, तो यह B निकल जाएगा इससे, ठीक है। B हमारा 0 निकलेगा, क्योंकि यह 18 + 5 23, 23 + 3 26 तो ऐसे ही हो गए, तो B कुछ नहीं, यानी 0 होगा। अब NS यानी 48, यानी कि यह किसका ये है, ये है आपका संस्कृत के लिए, यानी DEFG को ऐड करके 48 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब DE हमें पता है, ठीक है, और F + G = 48, और यहाँ S और H में E और F ऐड करके 8, या 8 यहाँ से दिया हुआ है, तो E का वैल्यू तो 3 है, तो F का हमें मिल गया 5, तो F5 लिख लिया। अब यहाँ पे DEF पता है, तो G पता चल जाएगा हमें, G हमारा 35 आया, ठीक है। उसी तरह से जो यह है C का 10 आ रहा है बच्चों, यहाँ से यह 10 आया है बच्चों, ठीक है।
ये 76 तो टोटल का है, सभी को माइनस कर देंगे तो सी का हमें मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। बस मिल गया। रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, यानी NH निकालना है। तो एच के सर्कल में क्या क्या था हमारा, B + C + E + F कर लेंगे और उसका वैल्यूज़ डाल देंगे और वो परसेंटेज उतना हो जाएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड है तो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी कर देंगे और बी और ई, बी तो 0 था, ई 3 था, तो ये 3% निकल गया इसका। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए, इसमें यह पार्ट क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। यह पार्ट क्या कहलाता है, A - B है ना, यह डबल ये ब्रैकेट आ गया, हटा देंगे एक। और A - B को हम लोग कह सकते हैं A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B है ना। और इसे लिखते हैं हम लोग A इंटरसेक्शन B लिखते हैं ना, B से कॉम्प्लीमेंट यहाँ हट जाता है, ठीक। और यह जो ब्लू कलर का चित्र है यानी सर्कल को छोड़कर यह क्या होता है, U - A यूनियन B या A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। उसी तरह से B - A के लिए ऐसा। इधर देखिए ये कॉमन पार्ट है, तीनों सर्कल में है, या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कहलाएगा। या ग्रीन पार्ट केवल A इंटरसेक्शन B, यानी यह A इंटरसेक्शन B तो यह हुआ पूरा, इसमें से यह कॉमन पार्ट जो है इसे माइनस कर देने से यह मिलता है ना। उसी तरह से यह B यूनियन C के लिए होता है, तो केवल इसकी बात करें, केवल इस क्षेत्र की, तो इससे ये तीनों में जो कॉमन है उसे हटा देंगे। और यह क्या होगा, यह सर्कल को, तीनों सर्कल वाले क्षेत्र को हटाना, यानी यूनियन से यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट से A यूनियन B यूनियन C को माइनस करना। ठीक है बच्चों, कुछ इसी तरह से अन्य सारे दिए हुए हैं। थैंक यू।